हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों का पहले चरण में वोटिंग हुई है और 122 सीटों का 12 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को हमारे बिहार का रिजल्ट आने वाला है और 122 सीटों का 12 नवंबर को मतदान होना है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि पहले चरण का जो एग्जिट पोल आया है सामने, बिहार की जनता ने पहले चरण का जो मतदान किया है किसके पक्ष में किया है। तो दोस्तों, आइए हम पहले देखते हैं पटना जिले को। पटना जिले में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 7 सीट मिल रही है एनडीए गठबंधन को और 6 सीटें मिल रही हैं आरजेडी को और 1 सीट जा रही है जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट को। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें जो मिल रही हैं बीजेपी को मिल रही हैं 7 सीटें यहाँ पर। तो अगले जिले को हम देखते हैं भोजपुर में। भोजपुर में 6 नवंबर को मतदान हो चुका है। वहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 4 सीटें जा रही हैं आरजेडी को और 3 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन को। के साथ अगले जिले को हम देखते हैं बक्सर जिले को। बक्सर सीट में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 सीट जा रही है आरजेडी को और 1 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन को। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह पकड़ बढ़ाते हुए महागठबंधन काफी तेज से निकल रही है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं गोपालगंज को। गोपालगंज में 6 सीटें हैं कुल मिलाकर और 6 सीटों में से 3 सीट जा रही है आरजेडी को और 3 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन को। यहाँ पर सीटों का बंटवारा हो चुका है 3-3 सीटों का। तो इसी के साथ काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। सीवान जिले का नाम आता है। सीवान जिले में 8 सीटें हैं और 8 सीटों में से 4 सीट मिल रही है आरजेडी को और 3 सीट मिल रही है जेडीयू को और 1 सीट मिल रही है एआईएमआईएम के प्रत्याशी को। यहाँ पर एमआईएम का भी खाता खुल चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो सारण का नाम आता है। सारण में 10 सीटों का मुकाबला है जिसमें से 5 सीटें मिल रही हैं आरजेडी को और 3 सीट मिल रही है एनडीए गठबंधन को और 1 सीट जनसुराज पार्टी को और 1 सीट मिल रही है एआईएमआईएम को। यहाँ पे काफी ज्यादा बंटवारा हुआ है जिसमें से काफी ज्यादा सीटें निकाल रही है आरजेडी। 5 सीटों की दावेदारी आरजेडी ने किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किस तरफ यहाँ पर बंटवारा होता नजर आ रहा है। तो अगले जिले की बात करें तो मुजफ्फरपुर का नाम आता है। मुजफ्फरपुर में कुल मिलाकर 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 4 सीटें मिल रही हैं एनडीए गठबंधन को और 5 सीटें मिल रही हैं आरजेडी को और 1 सीट मिल रही है एआईएमआईएम को। और अगले जिले की बात करें तो वैशाली का नाम आता है। वैशाली में कुल मिलाकर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 5 सीटें मिल रही हैं आरजेडी को और 3 सीट मिल रही है एनडीए गठबंधन को। इसी के साथ आप देख सकते हैं आरजेडी ने काफी ज्यादा पकड़ बना लिया है। इसी के साथ अगले विधानसभा की बात करें तो समस्तीपुर का नाम आता है। समस्तीपुर में मिलाकर यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 4 सीटें मिल रही हैं एनडीए गठबंधन को, 5 सीटें मिल रही हैं महागठबंधन को और 1 सीट मिल रही है सीपीआई को। अगले जिले की बात करें तो खगड़िया का नाम आता है। खगड़िया में कुल मिलाकर सीटें हैं 4। चारों के चारों विधानसभा की सीट महागठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। तो चारों सीटों में महागठबंधन काफी ज्यादा बढ़त बनी हुई नजर आ रही है। तो अगले विधानसभा की बात करें तो मधेपुरा जिले में कुल मिलाकर सीटें हैं 4। 4 सीटों में से 3 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन को और 1 सीट जा रही है महागठबंधन को। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो बेगूसराय का नाम आता है। बेगूसराय में कुल 7 सीटें बेगूसराय में 2 सीट एनडीए गठबंधन को और 3 सीट महागठबंधन को और 2 सीट यहाँ पर सीपीआई के खाते में जा रही है। तो बेगूसराय की जनता इस बार सीपीआई के खाते में ज्यादा समर्थन दिखाई दे रही है। तो अगले सीट की बात करें तो मुंगेर का नाम आता है। मुंगेर में कुल मिलाकर 3 सीटें हैं। 3 सीटें में 1 सीट महागठबंधन को जा रही है और 1 सीट जा रही है बीजेपी के खाते में। आईआईपी का भी खाता खुल चुका है। अगले जिले की बात करें तो लाखीसराय का नाम आता है। लाखीसराय में 2 ही विधानसभा सीटें हैं जो कि दोनों विधानसभा सीटें हैं आरजेडी के खाते में यानी कि महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। इसी के साथ हम शेखपुरा को देखते हैं। शेखपुरा में मिलाकर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से दोनों की दोनों सीट आरजेडी को मिल रही है। बड़ा बदलाव यहाँ पर देख सकते हैं। शेखपुरा के बाद देखते हैं नालंदा जिले को। नालंदा जिले में आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर फिर से बंटवारा हो चुका है। नालंदा जिले में 7 सीटों का मुकाबला हुआ है। 7 सीटों में से 3 सीट मिल रही है आरजेडी को और 2 सीट मिल रही है एनडीए गठबंधन को और 2 सीट मिल रही है एआईएमआईएम को। ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक आप देख सकते हैं महागठबंधन काफी ज्यादा बढ़त बनाई नजर आ रही है। इस बार लगता है लालू प्रसाद यादव यहाँ पर सरकार बनाते हुए नजर आएगी। इसी के साथ आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।